जो पन्नू धमकी इस समय दे रहा है ना, अभी भाई नई नई ताजा सरकार, उसका बाप जो अब्बू है ट्रम्प आए हैं, अब ये चूहे बिलबिला के भाग रहे हैं, अपने अपने शरण ले रहे हैं। तो अब ये बौखलाहट में जो इनकी मानसिकता दिख रही है, अरे भैया राम मंदिर को तू कैसे उड़ा देगा? राम मंदिर 500 साल बाद यहाँ बना है, उसको बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए वो नहीं कुछ कर पाए। पन्नू वन्नू इनके बस की नहीं है। यहाँ तो सारी जमीनें इनकी जब्त हो गई पंजाब में, गवर्नमेंट ने सारा कर दिया कुड़की, अब इनके पास कुछ है नहीं। और ये जो बिलबिला रहे हैं ना, पहले हाफिज सईद भी बड़ा देता था, अब देख लो 10 साल से वो भी बिल में घुसा हुआ है। एयरलाइंस की धमकी दी थी, क्या हो गया? तेरी धमकी को क्या हो गया? भैया वो नहीं है सरकार, एयरलाइंस उड़ा देंगे तो भारत के मंदिर उड़ा देंगे। अरे करके तो दिखा कहीं, छोटा मोटा कोई भी कुछ भी करके दिखा, फिर सरकार तेरे को बताएगी। और ये बयान दिया ना, बचता फिरेगा, क्योंकि सरकार छोड़ने वाली नहीं है, वो सरकार नहीं है। बिल बिला रहा है सर वहाँ बैठ के। पंजाब में तो यहाँ के जो सिख हैं, यहाँ जो हमारे सिख भाई हैं, वो इसको नफरत की नजर से निंदा करते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं। ये पाल के बैठे हैं ना आस्तीन का सांप खालिस्तानी, जब वो कर नहीं पाएंगे ना कुछ, तो इन्हीं की जड़ खो देंगे। और ये सरकार इन्हीं की वजह से जाएगी, खालिस्तानियों की वजह से। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। यूपी में उपचुनाव के बीच में आतंकी पन्नू ने एक बार फिर वीडियो जारी करके धमकी दी है और कहा है कि अयोध्या बम को उड़ाने की धमकी दी है। कहा है कि हम हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींवें हिला देंगे। एक सवाल इस बात का कि आखिर बार बार धमकी से मिलता क्या है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आतंकी पन्नू धमकी दे रहे हैं उस राम मंदिर को जो 500 साल बाद अपने अस्तित्व में आया है। कह तो रहा हूँ बहुत मिट गए। और जो पन्नू धमकी इस समय दे रहा है ना, अभी भाई नई नई ताज़ा सरकार, उसका बाप जो अब्बू है ट्रम्प आए हैं। पहले ये था ओबामा सरकार के सहयोग से, बाइडन की जो वो थी उसको सह मिला हुआ था। तो डिफेंस में जो था वो जस्टिन लूडो तो थे ही, अमेरिका भी थोड़ा बहुत उसे लगा कि भैया भारत को तो किसी तरह दबा नहीं पा रहे हैं, अब तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, थोड़ी कमजोर नस पे रखते हैं खालिस्तान के मामले। तो बोला कि ये हमारे नागरिक हैं, नागरिकता दी हुई अमेरिका ने। अब वहाँ पे उनके अब्बू आ गए हैं, बाप, जो खलबली मच गई है। अब इनकी दुकानें बंद हो रही है, जहाज सूरज के भी बहुत सारी दुकानें वहाँ बंद हुई हैं। तो अब ये सारे फंडिंग में चलने वाले हैं। तो अब बिल बिलाए हुए, जैसे चूहों के बिल में ना, पता क्या होता था गांव में, जब खेत कटता था ना, तो अनाज जो है चूहे ले जाके नीचे रखते थे कुंटन के हिसाब से। तो वहाँ का किसान क्या करता था, वो चूहों को जब काट लेता था पानी डाल देता था, वो सारे बिल बिला के बाहर आ जाते थे। तो वही ये जो सरकार आई है ना ट्रम्प, अब ये चूहे बिल बिला के भाग रहे हैं, अपने अपने शरण ले रहे हैं। तो अब ये बौखलाहट में जो इनकी मानसिकता दिख रही है, अरे भैया राम मंदिर को तू कैसे उड़ा देगा? राम मंदिर 500 साल बाद यहाँ बना है, उसको बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए वो नहीं कुछ कर पाए, जबकि इतना राम खुद वहाँ पहरेदार थे। तो भैया उसके कहने पे इतना मत लो। और दूसरे वो तो खुद कह रहे हैं भैया कि हम तो खुद प्रताड़ित हैं, हमारे को तो भैया बिश्नोई के भाई से बचाओ। तो भैया बिश्नोई का भाई तेरे ही उसमें बैठा हुआ है कनाडा में ही, और तेरे ही बंदों को मार रहा है। और जस्टिन लूडो वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया इसमें उसका हाथ है निज्जर के मारने में। तो बताओ, हमारा एक छोटा गिरोह यहाँ पे बिश्नोई बैठा है साबरमती जेल में, उसका भाई उससे दहशत में पूरा कनाडा घूम रहा है। अमेरिका तक संज्ञान ले लिया उस समय पुरानी सरकार ने। तो अभी तो उससे देख ले, अगर एक यहाँ पे भी पप्पू यादव शुरू हुए थे कि भैया हम 2 दिन में पूरा बिश्नोई जितना गैंग है खत्म कर देंगे, 2 दिन में यू टर्न हो गया। जब एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं भैया Z+ की सुरक्षा गवर्नमेंट दे, जो बंदा धमकाने पे आया था वो भैया अपनी सुरक्षा मांग रहा है। तो यही कहते हैं ना कि पहले उनको बड़ा अच्छा लगता था बाहुबली सुनना, वो सुन कि भैया माफिया हैं, वो सब वो करके आए हैं। जो काम था, तुम्हारा सांसद थे, जाके पटल पे अपनी बात रखो, तो तुम धमकी देने उतर आए। तो ऐसे धमकियां, ऐसे चिटबुइये लोग देते रहते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली और किसी सोचने वाली भी बात नहीं है। पन्नू वन्नू इनके बस की नहीं है। यहाँ तो सारी जमीनें इनकी जब्त हो गई पंजाब में, गवर्नमेंट ने सारा कर दिया कुड़की, अब इनके पास कुछ है नहीं। और ये जो बिल बिला रहे हैं ना, पहले हाफिज सईद भी बड़ा देता था, अब देख लो 10 साल से वो भी बिल में घुसा हुआ है, अंडरग्राउंड है सारे पाकिस्तानी। तो ये थोड़ा बहुत उसको देती है फंडिंग। भैया तू बोल, कुछ तो होना चाहिए भारत में, कुछ तो चर्चा चले। तो ये चर्चा में बने रहने के लिए उसने मेल कर दिया। कोई बहुत बड़ा मैं तो नहीं मानता, और उसके बस की नहीं है कुछ। इंडिया में वो सरकार बैठी है कि रातों रात देख रहे हो 11-12 आतंकवादी पाकिस्तान में मार दिए, जो यहाँ पे उन्होंने आतंकवाद फैलाया था। तो वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों का सफाया करने के लिए अब जो है खुफिया हमारी रॉ बहुत इंटेलिजेंट एजेंसी बहुत सही चल रही है। नहीं, इससे पहले हमने देखा कि पन्नू लगातार भारतीय विमानों को उड़ानों पर हाईजैक करने के साथ में धमकी दे रहे थे, उड़ाने की धमकी दे रहे थे। यहाँ तक कि अगर आपने एयरलाइंस की धमकी दी थी, क्या हो गया? तेरी धमकी को क्या हो गया? भैया वो नहीं है सरकार, वो भारत नहीं है। भारत बहुत बदल चुका है और ये पूरा विश्व मान चुका है, पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है। भाई अमेरिका फोन जब वहाँ का पहले राष्ट्रपति हो जाता था ना, तो यहाँ जब प्रधानमंत्री जीतता था 3 महीने 4 महीने इंतजार करता था मेरे को बुलाए अमेरिका। आज वो जीतता है, फोन आ जाता है मुबारकबाद का।
वो मोदी से मोदी का आभार व्यक्त कर रहा है ट्रम्प। तो भैया अब वो सरकार नहीं है, वो देश नहीं है भैया। वो गलती, वो गलत प्रेमी में मत जियो। पिछली सरकारें हैं कि धमकी दे देंगे, कुछ बोलेंगी नहीं। यहाँ पे तुम्हारे NGO जितने हैं वो बंद कर चुकी है यही सरकार। आपको बता दूं KDR की एजेंसी जो थी यहाँ पे बड़ा तबाही मचाया हुआ था जो न्यूज़ में कि भैया ऐसा है अफवाह, और ये तो यहाँ पे इनका कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। बयान दे रहे हैं ये कर देंगे, एयरलाइंस उड़ा देंगे, तो भारत के मंदिर उड़ा देंगे। अरे करके तो दिखा कहीं, छोटा मोटा कोई भी कुछ भी करके दिखा, फिर सरकार तेरे को बताएगी। और ये बयान दिया ना बचता फिरेगा, क्योंकि सरकार छोड़ने वाली नहीं है। वो सरकार नहीं है कि भैया पहले तुम बोल दो और वो चली जाती थी UNO में कि भैया देखो हमें तो कनाडा से धमकी आ रही, हमें पाकिस्तान धमका रहा है। अब वो सरकार नहीं, अब तो घुस के मारती है, और ज़्यादा हो तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी तख्ता पलट कर दे। इसलिए जो है इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इस बात का कि राम मंदिर को निशाना क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद से हिंदुओं में एकजुटता है। हाँ जी, सनातन उसको ना, देखो बहुत से लोग बिलबिला रहे हैं। सनातन जो है अब एक प्लेटफॉर्म पे आने लगा है। अब उसे ये समझ आने लगी है कि भैया 90 करोड़ की आबादी है हमारी, कम से कम 90 करोड़ में 55 करोड़ 60 करोड़ ही लोग आए हैं अभी तो बहुत इधर उधर भटके हुए हैं, सेकुलर बन के कुछ घूम रहे हैं, कुछ वैसे घूम रहे हैं। तो वो जो है ना वो भी आ जाएंगे, तो सरकार कहीं हिलने वाली नहीं 2047 तक। आतंकी पन्नू खालिस्तानी वहाँ बैठ करके कनाडा में कहता है हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, कनाडा की जो राजनीति है वो थोड़ी अलग चल रही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो बहुमत की सरकार नहीं है, वो गठबंधन की सरकार है। जगमीत विर्क है, उसके 28 सांसद हैं, वो 28 सांसद हट जाएं तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी हट सकती है। और हमने पंजाब में आतंकवाद का दौर मैंने आतंकवाद का तो दौर देखा है, अच्छी तरह मैंने दौर देखा है। 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, और वो फंडिंग जो थी आतंकवादियों को वो कनाडा से ही फंडिंग होती थी। जगजीत सिंह चौहान था उस दौर में कनाडा में बैठा हुआ, अब उसका ही पोता गुरुपतवंत सिंह पन्नू बन गया। तो आज आतंकी फल फूल रहा है खालिस्तानी या बिलबिला रहा है? नहीं, बिलबिला रहा है सर। वहाँ बैठ के पंजाब में तो यहाँ के जो सिख हैं, यहाँ जो हमारे सिख भाई हैं, वो इसको नफरत की नज़र से निंदा करते हैं, नफरत की नज़र से देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि खालिस्तान बने, वो चाहते ही नहीं है जी खालिस्तान। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, देखो यहाँ पे तो देश में तो है ही जो हो रहा है, बाहर किसको दिक्कत क्या है कि अभी देखो प्रचंड डिफेंस ने अभी देखो प्रचंड जो है शामिल किया गया है। ये जो है यहीं पे अब ये बनने लगे हैं, जितने भी लड़ाकू विमान हैं अब हमारे देश में ही बनने लगे हैं। हमारे ब्रह्मोस तक बन रहा है और बेच भी रहे हैं। सुन लो, हमारे देश में सारी चीजें रोड में नंबर 2 पे आ गया, मोबाइल में नंबर 1 पे आ गया, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की GDP पूरे विश्व में सबसे टॉप पे रन। तो भैया पेट में दर्द तो सबके है, तो जस्टिन ट्रूडो को भी दर्द है। जब ये सरकार आई थी नया ताजा जब 2014 में, तो आपने देखा था दाल बड़ी महंगी हो गई थी, क्योंकि दाल के जो पैदावार थी वो वहाँ होती थी, वहीं से आता था। तो उन्होंने एकदम से दाल बंद कर दी। तो ये आज का रंजिश नहीं है, ये पुराना है। ये पाल के बैठे हैं ना आस्तीन का सांप खालिस्तानी, जब वो कर नहीं पाएंगे ना कुछ तो इन्हीं की जड़ खो देंगे, और ये सरकार इन्हीं की वजह से जाएगी, खालिस्तानियों की वजह से। तो इसलिए पन्नू का खैर मनाएं कि जब तक ये चल रहा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जाने वाले हैं सिर्फ खालिस्तानी के। एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध भी कर रहा है कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे NRI बड़े तबके में इंडियन रहते हैं। ट्रंप के आने का असर भी दिखाई दे रहा है, और बहुत असर दिख रहा है ट्रंप के आने से। इससे ये बिलबिलाए हुए हैं, यही नहीं बिलबिलाए हैं। भारत एक प्रभावशाली देश बन चुका है, और उसके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो भी बहुत प्रभावशाली हैं। और सबसे पहले मुझे मोदी ने ही बधाई दी है। तो मोदी के मन में किसी भी देश के प्रति वैमनस्य नहीं है। हमारे देश में एक दिक्कत होती है, किसी भी देश में घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक छोटा सा देश है, और पूरी दुनिया हमारे भारत को किस नज़रिए से देखती है वो मायने रखता है। इस दुनिया में जितने देश हैं, 200-250 से ऊपर देश हैं, उसमें अगर हमारा देश पहचान अपनी बना रहा है और दुनिया हमारे देश को सल्यूट कर रही है, तो वो चीज़ मायने हमारे लिए रखती है। वो हमारी जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। वो चीज़ पहले समझ में नहीं आती थी, अब जनता को समझ में आ रही है। तो ये सरकार चल रही है, चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। आतंकी पन्नू कनाडा की धरती पर बैठ करके अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं, कहते हैं हिंदुत्व की जड़ों को हम हिला देंगे। हाँ, तो उसका काम ही यही है। उग्रवादी का क्या काम होता है? लड़ाई झगड़े करना, जेब कतरे काम जेब काटना होता है।
तो पन्नू का जो धंधा वो तो वही बोलेगा, खत्म बात। अब बाकी किसका दाव लगेगा ये टाइम बताएगा। ट्रंप के आने की बिलबुलाहट आप कैसे? ट्रम्प को छोड़ो, ये गोरे जितने किसी के आज तक नहीं हुए हैं, कितनी तारीफ कर लो, गोरा आज तक किसी का नहीं हुआ है। वो पहले अपना मतलब देखता है। आज अगर आप अमेरिका के हथियार नहीं खरीदो वो आपको पूछेगा ही नहीं, वो अपनी पहले देखते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ सर, उसने अपने हथियार बेचने होते हैं। आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को किसने लड़वाया? अमेरिका ने। क्यों? उसने अपने हथियार बेचने होते हैं। ये तो गोरे किसी के नहीं है भाई, आज बाबूजी गोरा किसी के नहीं है। मोदी ने इस बात को अगर थोड़ा सा अपने आप में समझता है मोदी अपने आप को थोड़ा सा उस पर लिया ना, कच्चा नहीं, इतना बिकने वाला बंदा नहीं है। ये भी मैं बता दूं, मोदी अगर बिकने वाला होता ना, आज चाइना नहीं झुका हुआ होता आपके आगे। जी समझे? आज तक चाइना को हिंदुस्तानी ऐसे करते थे, अब चाइना ऐसे करता है। तो फर्क है बात का। देखो इस चीज का, नहीं तो देखो 4 साल 5 साल से मोदी रुका ही था ना कि आ तू अड़ा के रखा हुआ था, नहीं अपने आप सीधा हुआ चाइना। तो ये तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है जी। हिम्मत करनी पड़ती है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ। हिम्मत के लिए देखिए बाबूजी ने जैसा कहा, माने आज आप देखिए चाइना का कम्युनिस्ट है वहाँ पे, और हमारे यहाँ आज डेमोक्रेसी के हिसाब से आज देखिए अगर झुकाने वाला कोई है तो मोदी है, वो नहीं होगा। ठीक है, योगी के बयान पे क्या कहेंगे? बटोगे तो कटोगे। हाँ टोटली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है वो सर प्लीज ना, ठीक है। आपसे बाकी रहेंगे। बटोगे तो कटोगे, योगी कह रहे हैं। बिल्कुल सही। मोदी कह रहे हैं नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं देखो एक बात बताइए, आप एक बात समझिए, आप पुराने ज़माने में निकल जाओ, पृथ्वीराज चौहान ले लो, हमारे वो थे, ये क्या थे पृथ्वीराज चौहान? कोई माई कला उसे हाथ लगा सकता था? किसी में हिम्मत नहीं थी। उसको अंदर क्यों किया? किसने करवाया? जयचंदों ने। क्यों? बटे थे वो, बट गए तो कट गए ना। पृथ्वीराज चौहान जैसे बंदे को मरवाया किसने मरवाया? इसी बटे ने मरवाया। तो भाई जी योगी बिल्कुल सही कह रहा है। आप पुरानी हिस्ट्री भी देखोगे तो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आतंकवादी की भाषा है, ये एक सीएम की भाषा नहीं हो सकती है। ऐसे है भाई जी, खड़गड़े हो, आपका सिब्बल हो, आपका मनु सिद्धवी हो, ये सब पढ़े लिखे हैं, मगर एक बेवकूफ़ आदमी के पीछे लगे हुए हैं। वो कौन है? राहुल गांधी, जिसे ABC नहीं पता, अनपढ़ आदमी है। माँ उसकी डांसर थी, बाप उसका ड्राइवर था, उनको क्या अकल है? बाबूजी मैं कहता हूँ ना, इस बयान से आपको लगता है कि एकजुटता आ जाएगी, इसका कोई असर भी होगा? आए या ना, ये तो हिंदुओं पे डिपेंड है। हिंदू है तो मुंह रखी, अगर मुंह रखनी हो तो आज ये हालत थोड़ी होती जो हो रही है। खड़गे जी का हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो हालत है ना, ये हिंदुओं की अपनी ही बेवकूफ़ी से है। जयचंद है, मुंह रखे, मैं बताऊं, अगर ये एक बार एकजुट, अब एक बार बांग्लादेश में सिर्फ एक बार हल्का जुलूस निकाला 10-20 लाख हिंदुओं ने, तो थोड़ा फर्क पड़ा था ना। अगर ये सारे वहाँ पे 1.5 करोड़ अभी भी है, अगर वो 1.5 करोड़ एक हो के जुलूस निकाल दें, कुछ कर दें, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट हिल जाएगी। मगर वो करते नहीं है। खड़गे जी का पूरा परिवार डूब गया। खड़गड़े तो बेकार आदमी है।